देखो, आज के लेक्चर में मैं बहुत गहराई वाली बातें तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इन बातों को विशेष तौर पे ध्यान रखना व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम। हम आज बात करेंगे आईआईटी जैम के बच्चे के बारे में, गेट के बारे में, और जो उसके बाद जो हमारे बच्चे नेट की तैयारी करते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा आईआईटी जैम की तैयारी कर रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, और नेट की तैयारी कर रहा है, गेट को छोड़ देते हैं फिलहाल। तो अगर तुम इन दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कभी भी केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड होके ही नहीं पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ग्रैब करें, यानी कि पढ़ने के साथ साथ हम डिटेल में भी जाएं। जैसे कोई बच्चा अगर आईआईटी जैम की तैयारी कर रहा है, बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि मैं जो है वो डिटेल स्टडी करूँ हर एक टॉपिक की। ऐसा नहीं कि मैं केवल क्वेश्चन ही सॉल्विंग प्रॉपर्टी अपने अंदर डेवलप करूँ या उसी से मेरा काम चल जाएगा। आपको डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जब आप आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटीज़ में या कहीं भी एडमिशन लेंगे तो आपका करियर वहाँ से स्टार्ट होगा, और वहाँ पे आपको ज़रूरत आपकी काम आएगी। जो आपने नॉलेज गेन की थी, आपने एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन लगाए थे, वो उतने काम नहीं आएंगे। आपने जो डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी वो काम आएंगे आपके रिसर्च में, आपके एमएससी के ड्यूरेशन में। फिर नेट के बारे में बात करें तो नेट में आप कभी भी एग्जाम ओरिएंटेड अगर मतलब क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करें तो बहुत कम चांसेस है तुम्हारा हो जाए। आपको बहुत डिटेल में एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पेपर आता है वो डिटेल एनालिसिस के बेसिस पे ही आता है नेट का। और नेट के बाद भी अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सिटीज अपना, आप मान लीजिए नेट क्वालिफाई करके तो डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे नहीं, तो आपको यूनिवर्सिटीज़ के पेपर देने पड़ेंगे। और जो यूनिवर्सिटीज अपने पेपर बनाती है ना, जो पीसीएस के जो पेपर होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो किस लेवल के होते हैं ना, अ, उसमें बेसिकली देखोगे बहुत डीप में पूछा जाता है। मतलब चीज़ें ऐसा नहीं कि हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा वो हो जाएंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा अपेयर करते हैं, तो जिसने बहुत डीपली पढ़ा होगा वही उसमें अच्छा स्कोर कर पाता है, ठीक है। तो डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ बुक्स, किताबें जिस बच्चे ने पढ़ी है उनका सिलेक्शन होगा। अगर किसी बच्चे ने खाली नेट के लिए प्रिपेयर किया था और नेट क्वालिफाई हो गया तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा, ये नहीं है वहाँ पे। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नेट के पेपर में और जो यूनिवर्सिटीज़ पेपर कराती है अपने, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि वहाँ पे केवल कंसेप्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर देते हो तो वो तभी आएंगे आपको जब आपने किताबें पढ़ी होंगी, आपका एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो इसलिए नेट के लिए जो प्रिपेयर करें वो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आप डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़िए। जैम वाले भी, हाँ, गेट में, क्योंकि गेट के बाद आप पीएसयूज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड करिए, क्योंकि वहाँ पे स्कोर का खेल है। तो आप गेट के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड बिल्कुल पढ़ सकते हैं। पर अ, बाकी ये देखो ना, अगर आप एमएससी कर भी लेते हो तो एमएससी के बाद जब आप जॉब के लिए जाओगे जॉब मार्केट में, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस के साथ साथ डीप अंडरस्टैंडिंग की भी बातें होंगी। जैसे मान लीजिए आप एमएससी करने के बाद आईआईटी से किसी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे जब उसके टेस्ट होंगे या आपका इंटरव्यू होगा तो वो एक अच्छे पैटर्न पे होगा। वो आपके एमएससी के क्वेश्चन नहीं होंगे या बीएससी के नहीं होंगे, ठीक है। वो आपके 11 12 के बहुत बेसिक के क्वेश्चन होंगे, तो वही आंसर कर पाएगा जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप रही होगी। तो इन बातों का ख्याल रखें और अपनी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्टार्ट करें 2025 के लिए। जितना हो सके किताबों की सहायता लीजिए, किताबों की सहायता लीजिए। हाँ, अगर आपने कहीं कोर्स वगैरह परचेज किया है, कोर्सेज देख रहे हैं या नोट्स वगैरह देख रहे हैं, हाँ, बस ये जैसे मैंने टॉपिक देखने के लिए या थोड़ा बहुत आइडिया लेने के लिए पढ़ सकते हैं। बट उस टॉपिक को जब आप पढ़ें, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, रिलेटिविटी का, तो कोशिश करिए कि रिलेटिविटी के टॉपिक को आप किताब से पहले उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग लें, फिर उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह पढ़ें जो भी आपकी कोचिंग अवेलेबल है या जो अभी आपकी क्लास में टीचर ने पढ़ाया है, और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। किताबें बहुत ज़रूरी है, किताबें पढ़ने की आदत डालिए, रोज़ पढ़ने की आदत डालिए 2 से 3 घंटा। ये आपको जीवन में बहुत बहुत आगे ले जाएगी अगर आप किताबों का सहारा लेते हैं। देखिए, किताबों का सहारा नहीं लेंगे तो चाहे वो कुछ भी किताब पढ़ रहे हो आप, वो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देगी, ठीक है। आप मोबाइल से वो नॉलेज या क्लासेस से वो नॉलेज आप नहीं ग्रैब कर सकते जो आप किताबों से कम आपको 100 200 किताब अपनी ज़िंदगी के अंदर पढ़नी ही पढ़नी है। और कोशिश करिए उसको 500 1000 2000 पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो पूरा समाज है ना, उसमें जितने भी लोग एक ऊंचाई तक पहुंचे हैं वो किताबों के बलबूते पहुंचे हैं। कोई भी आप ले लीजिए एग्जाम्पल, जिसने किताबें पढ़ी वो बहुत आगे गया है, ठीक है। थैंक यू, और इस बात को अमल कीजिएगा और मिलते रहते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।